दोस्तों, पुर्तगाल के अंदर जॉब सीकर वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अपने होम कंट्री से बैठे हुए पुर्तगाल आप कैसे आ सकते हैं? अब फाइल लॉक बंद होने के बाद जो सबसे बेस्ट ऑप्शन बचता है वो वर्क परमिट या फिर जॉब सीकर वीज़ा आपके लिए बचता है। जॉब सीकर वीज़ा के बारे में कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने वीडियो का जो हाइलाइट देखी होगी, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से। देखें, जब से फाइल लॉक का सिस्टम बंद हुआ उसके बाद लोग काफ़ी परेशान हैं और लोगों को पुर्तगाल आने के बाद या पुर्तगाल आने के लिए जो लोग आना चाहते थे, अब उनको कोई आगे ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि पुर्तगाल ही एक ऐसा कंट्री था यूरोप के अंदर जो आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत जल्दी देता था। वो लीगल इलीगल को इतना ज़्यादा तंग नहीं करते थे और इसके डॉक्यूमेंट्स के बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट हैं। एक तो ये डॉक्यूमेंट आपको सबसे जल्दी मिलता है, ऊपर से ये कि इस पे आप अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, आप स्टडी कर सकते थे। इनके इनके जो है वो बाकी जो है वो कंट्रीज़, यूरोप के जितने कंट्रीज़ हैं उनके अंदर आप ट्रैवल कर सकते थे, अपने होम कंट्री में आप ट्रैवल कर सकते थे। इनका जो है वो पासपोर्ट भी आपको जो है बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के हिसाब से जो है वो आपको जल्दी मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट पुर्तगाल आपको देता था, लेकिन पुर्तगाल की फाइल लॉक बंद होने के बाद ये सारे बेनिफिट लोगों को जो है वो कम हो गए हैं। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? देखें, मेरी नज़र में अब जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, पहले भी यही था, अब भी यही है। मुझे ये ऑप्शन पहले यहाँ आने से पता नहीं था, तो मैंने अपने 3 विज़िट वीज़ा अप्लाई किए और अगर मुझे ये ऑप्शन पहले पता होता तो मैं विज़िट वीज़ा की तरफ नहीं जाता, मैं इसी वीज़ा पे जो पुर्तगाल के अंदर बिल्कुल आता, और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। मैं आगे चल के आपको वो भी बताता हूँ। तो अब बात करते हैं जॉब सीकर वीज़ा की। देखें, सबसे पहले IEFP एक वेबसाइट है यहाँ पुर्तगाल के अंदर, जो आपको जो है वो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, वही आपको सारा प्रोसेस करती है, चाहे एम्प्लॉयमेंट से लेके करें। जो लोग पुर्तगाल के बाहर भी हैं जॉब सीकर इसके थ्रू अप्लाई करते हैं, और जो पुर्तगाल के अंदर भी हैं, जैसे मैं खुद हूँ, मैं खुद इनके पास रजिस्टर्ड हूँ और मैं इनकी लैंग्वेज कर रहा हूँ। मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ IEFP का कि मैं इनके पास अपनी लैंग्वेज कर रहा हूँ। मेरी अभी भी लैंग्वेज का जो है इनके पास सेशन मेरा चल रहा है, मैं आज भी क्लास लेके आया हुआ हूँ उनके पास से। तो जो लोग पुर्तगाल के अंदर मौजूद हैं उनको भी ये बहुत बेनिफिट देता है, जॉब ढूँढने से लेके, आपके लैंग्वेज से लेके, आपके दूसरे बेनिफिट, सोशल बेनिफिट से लेके, बाकी काफ़ी आपको लेटर देकर, अनएम्प्लॉयमेंट आपको लेटर ये देता है। उसके अलावा जो लोग बाहर बैठे हैं उनके लिए जॉब सीकर वीज़ा के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। IEFP का लिंक जो है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल दूँगा। आप उस लिंक के थ्रू IEFP के वेबसाइट को अपने होम कंट्री से बैठ के आप इसको एक्सेस करें। ये 10 से 15 मिनट का एक छोटा-सा टाइम आपको लगेगा। आप इनका फॉर्म फिल करें, आप इनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करें। मैं सारी रिक्वायरमेंट, सारा फॉर्म, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले आपने IEFP की वेबसाइट खोलनी है, उसके लिंक पे जाना है। लिंक पे जाने के बाद आपने जॉब सीकर वीज़ा को सर्च करना है और उसके अंदर जो है वो ऑप्शन में जाके आपको क्लिक करना है। अच्छा, वेबसाइट हो सकता है पुर्तगीज़ में हो, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, किसी भी से आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, वो इंग्लिश में आ जाएगी। तो ईज़िली आपके लिए जो है वो उसको रीड करना और उसको प्रोसेस करना हो जाएगा। जॉब सीकर आप जैसे उसको ढूँढेंगे, जॉब सीकर ढूँढने के बाद आपको जॉब सीकर का एक छोटा-सा फॉर्म मिलेगा जिसमें आपने अपनी डिटेल डालनी है, आपका नाम, सरनेम, पेरेंट्स का, वालिद का नाम, जो भी चीज़ें एक है, आपका पासपोर्ट नंबर हो गया, डेट हो गई, आप किन फ़ील्ड में इंटरेस्टेड हैं। आप 3 से ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शन आप दे सकते हैं, 3 ऑप्शन आप दे सकते हैं, और बाकी भी ऑप्शन आप, मल्टीपल ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी फ़ील्ड वहाँ पे दी हुई हैं। लाज़मी नहीं है आपकी एजुकेशन कोई मास्टर हो या कोई हाईली स्किल, आप जैसे कोई डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या कोई और हो। आप जस्ट इंटर आपने पास किया है, FA किया हुआ है, आपने जस्ट कोई बैचलर किया हुआ है, कोई इशू नहीं है, आप उस पे कर सकते हैं। आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस पे, कोई ऐसी कोई नहीं, कोई बैंक स्टेटमेंट की इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन एग्जैक्ट बैंक स्टेटमेंट जैसे विजिट वीज़ा में होती है, उस तरह की कोई 6 महीने की स्टेटमेंट या इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, उसके अलावा इसको अप्लाई करने के कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये अप्लाई होगा। फिर आगे चल के एम्बेसी में, अगर जब आपके अपॉइंटमेंट में आपने जाना है, तो आपने एम्बेसी की फ़ीस वहाँ पे पे करनी है, जो हम विजिट वीज़ा में भी पे करते हैं और बाकी भी करते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले आपने वो फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने के बाद आपने उसको सबमिट कर देना है। अपनी फ़ील्ड अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। आप इंजीनियर हैं, आप इंजीनियर की 3-4 फ़ील्डें जो भी हैं आप चूज़ कर लें। आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं, आप फार्मा कर सकते हैं, आप मेडिकल कर सकते हैं,
आप इलेक्ट्रीशियन का कर सकते हैं, आप इवन क्लीनिंग की जॉब्स हैं वहाँ पे वो कर सकते हैं। आप कोई भी ऑप्शन अपने देखें, बहुत अच्छी एक लिस्ट वहाँ पे लगी हुई है। आप उनमें से अपने मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना फॉर्म फिल करके सिंपल तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट उसको फिल करके आप उसको अप्लाई कर दें। कोशिश कीजिएगा हर चीज़ आपकी सही तरीके से फिल हुई हो, जेन्युइन हो, कोई चीज़ आपकी 2 नंबर नहीं हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, चाहे आपकी मैट्रिक एजुकेशन है, चाहे आपकी एफए है, चाहे बैचलर है, चाहे मास्टर है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी है या नहीं भी है, आप जेन्युइन तरीके से अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट उसको फिल करें। सेम डे होपफुली, मेरे एक दोस्त को सेम डे रिप्लाई आ गया था, होपफुली सेम डे आपको एक एक्सेप्टेंस का लेटर आ जाएगा। अगर आपको एक्सेप्टेंस का लेटर आ जाता है और 90% केसेस के अंदर एक्सेप्टेंस का लेटर आपको बिल्कुल मिल जाता है, और इसी लेटर के आपने जो है वो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, जॉब सीकर वीज़ा का जो लेटर है वो आपको बहुत से लेटर्स को लोगों को मिलेंगे, और उसी लेटर के मैंने देखा है, खुद यहाँ पे देखा है, लोग कोई 2 लाख लेते हैं, कोई 3 लाख लेते हैं, या कितने ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, एहसान अलग करते हैं कि हमने आपका जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन इतना सा काम है जो मैंने आपको बताया, IAFP की वेबसाइट पे जाएं, कोई हाईली स्किल होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा हाई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप उनके फॉर्म फिल करें, अप्लाई करें, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करें, आपको मेल के थ्रू उनका एक्सेप्टेंस आ जाएगा। होपफुली अगर 90% केसेस के अंदर आपको जो है वो उनका एक्सेप्टेंस का लेटर आ जाता है। तो जैसे ही आपको वो एक्सेप्टेंस का लेटर है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। एम्बेसी की अपॉइंटमेंट पाकिस्तान से थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है, थोड़ी सी अभी बंद थी बीच में, शायद जून से अभी मेरे ख्याल में स्टार्ट हुई है, तो आप थोड़ा सा वो सर्च कर लीजिएगा कि अभी क्या सिचुएशन है। एम्बेसी को आपको मेल करना पड़ेगा और अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, चाहे आप इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, यही प्रोसेस होगा जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, यही सेम प्रोसेस आप सबका भी होगा। तो आपने वो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है, उस पे आप अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो फिल करके अपने डॉक्यूमेंट, अपनी फ़ाइल लेके जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए जो आपका 3 महीने से ज़्यादा के लिए वैलिड होना चाहिए, आपके फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके कंट्री का आपके पास होना चाहिए, आपके पास टिकट की बुकिंग होनी चाहिए, जस्ट बुकिंग, आपके पास रिटर्न टिकट की बुकिंग होनी चाहिए, वन वे नहीं होनी चाहिए, रिटर्न बुकिंग होनी चाहिए। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। मेरा मशवरा है कि आप 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस बना लें, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 10-12 हज़ार का आपको 1 साल का सिंपली आराम से बन जाएगा, कोई इतना ज़्यादा आपका ख़र्चा नहीं आएगा। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस बना लें, आप रिटर्न टिकट बना लें, आप अपनी होटल बुकिंग या अपनी कोई रिहाइश का, कोई यहाँ पे कोई दोस्त है आपका या वैसे कोई है, तो आप अपनी रिहाइश का कोई बुकिंग का आप दिखा के लेटर, या कोई आपने रेंट पे कोई जगह ली हुई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप दिखा सकते हैं, कोई भी दिखा सकते हैं। कुछ भी नहीं होता तो आप अपनी होटल बुकिंग दिखा सकते हैं। ये चीज़ें 3-4 चीज़ें आप दिखा के अपनी, और उसके अलावा एक मेन चीज़ है कि इसके अंदर इसकी एक रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि अगर आप वहाँ अपने कंट्री से ख़ुद अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 3 बेसिक सैलरी पुर्तगाल के हिसाब से आपके पास पैसे होने चाहिए। अब बेसिक सैलरी कितनी है जी, बेसिक सैलरी अभी 820 पुर्तगाल के अंदर अभी करंट जो है वो चल रही है, तो 820 के हिसाब से आप लगा लें तो तकरीबन 2400 ये हो गए, प्लस 20 के हिसाब से 60 हो गए, 2460 यूरो जो है ये आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन आप इसे ऊपर रखिएगा, आप कम से कम भी 3000 यूरो पाकिस्तान की मैं अगर बात करूं, इंडिया में और कम हो जाएंगे, इसे आप अपनी बेसिक सैलरी उस हिसाब से लगा लीजिएगा कि आपके कितने बनते हैं। तो कम से कम 3000 यूरो आपके पास अपने अकाउंट में आपने शो करने हैं, अपने दिखाने हैं। उसका अल्टरनेट ये एक हल है कि अगर आप नहीं दिखा सकते तो आपके बिहाफ पे आपका कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है, या कोई भी है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है पुर्तगाल के अंदर, वो एक फॉर्म फिल करेगा, आपकी गारंटी लेगा, और वो आपको वो मतलब बताएगा कि 3 सैलरी के जितना 3000 यूरो जितना है वो मैं, इसका एक्सपेंसिव जो है वो मैं कर लूँगा, कोई उसमें नहीं है, वो आपकी बेसिकली गारंटी ले सकता है। तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास है, आपका कोई भी वो कर सकता है। नहीं तो आप खुद अपने 3000 यूरो आपके आपके अपने पास पैसे हैं, आपने किसी को नहीं देने, अपने ही अकाउंट में रखने, आपने जस्ट उनकी स्टेटमेंट और अपना जो है वो ख़र्चा दिखाना है कि आप अपना ख़र्चा साथ में लेके आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने कंप्लीट करके जाके एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना है, आईएफपी का लेटर देना है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आईएफपी का लेटर 3 महीने के लिए वैलिड होता है, लोगों को ये चीज़ नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, आपका वीज़ा लेटर एक्सपायर होने वाला है, तो आप आईएफपी को दोबारा मेल करके अपना लेटर एक्सटेंड करवा सकते हैं, वो 3 महीने के लिए और भी एक्सटेंड हो जाएगा।
तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये टेंशन नहीं लीजिएगा कि 3 महीने हो गए तो ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ये एक्सटेंड हो सकता है आपका और आगे एक्सटेंड हो जाएगा। तो आप उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। आप एम्बेसी के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करें। मोस्ट ऑफ द केसेस में वही मैं कहूँगा 90% आपके चांस हैं कि आपका वीज़ा लग जाएगा। और वहाँ आपको एम्बेसी की फ़ीस जो एक पाकिस्तान के हिसाब से तकरीबन 80-90 यूरो के करीब जो बनती है, 24-25 हज़ार जो आपके बनते हैं, इंडिया के भी इसी हिसाब से 80-90 यूरो के हिसाब से आपकी जो फ़ीस बनेगी, वो आपने जस्ट वीज़ा फ़ीस खुद पे करनी है, अपने बायोमेट्रिक देने हैं और आपने पासपोर्ट सबमिट करके वेट करना है। उसके बाद होपफुली बहुत जल्दी इसका रिप्लाई भी आ जाता है और आपका वीज़ा लग जाता है। तकरीबन इनिशियली ये 4 महीने का वीज़ा देते हैं और फिर आपको इसको आप एक्सटेंड करा सकते हैं, 2 महीने और भी एक्सटेंड करा सकते हैं, 6 महीने, कुछ केसेस में लोगों ने कहा है कि 1 साल तक हो जाता है, लेकिन 1 साल मैं पर्सनली मुझे नहीं इतना एक्सपीरियंस, मेरे हिसाब से 6 महीने के लिए ये आपका एक्सटेंड मतलब आप इसको कर सकते हैं। 4 महीने इनिशियल, 2 महीने फिर एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं। अच्छा, इस पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है मैंने लोगों को यहाँ पे देखा है, आप यहाँ पे आते हैं, आपको जैसे बाकी लोग विज़िट वीज़ा पे आते हैं या बाकी चीज़ों पे आते हैं तो उनको जॉब्स नहीं मिलती, लेकिन अगर आपके पास जॉब सीकर वीज़ा है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आपको जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कस्टमर सर्विस की और बाकी सारी जॉब मिल जाती हैं। आपको जैसे ही कोई जॉब मिले, आपने फ़ौरन से आईएमए के अंदर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है बायोमेट्रिक के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जॉब सीकर वीज़ा वालों के लिए कि आप जैसे ही आ गए, आपको जॉब मिल गई, चाहे वो पहले हफ्ते में आपको जॉब मिल गई, आपने जॉब ढूंढी, आपने जॉब जेन्युइन आपको मिल गई, आपने बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट आईएमए से लेनी है, आपने जाके अपने बायोमेट्रिक देने और विद इन 1 मंथ या विद इन 2 मंथ आपको जो है अपना कार्ड मिल जाएगा। तो 2 से 3 महीने के अंदर आपको अपना रेजिडेंट कार्ड मिल जाएगा, टीआरसी कार्ड, जॉब सीकर वीज़ा के अंदर, और वो एक्सटेंडेबल है। वो वही 2 साल के लिए होगा, फिर उसको एक्सटेंड करके 3 साल के लिए। वही जो लोग लाइन में लग के 88-89 में होते हुए तकरीबन जो है अपना 2 साल का कार्ड लेते थे, वही जॉब सीकर पे आपको विद इन 3 मंथ आपको जो है वो अपना कार्ड बिल्कुल मिल जाएगा। आपको बिल्कुल किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जॉब सीकर पे यहाँ आने के बाद बहुत ऑप्शन आपको खुल जाएंगे, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ आने के बाद भी पता चलेंगी कि अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती तो आप उसके क्या अल्टरनेट कर सकते हैं। लेकिन अल्टरनेट हैं, अच्छे खासे अल्टरनेट यहाँ पे जॉब सीकर के हैं। और अभी पुर्तगाल ने जैसे कहा कि वो हाईली स्किल लोगों को या ये चीज़ें देंगे, तो मेरे हिसाब से अब जॉब सीकर वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब लोगों को जॉब सीकर वीज़ा बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपके स्किल के हिसाब से। आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे आपको चांसेस उतने ज़्यादा हैं कि पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा मिलेगा। इस पे आप इजीली आके यहाँ पे सेट हो सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट रिक्वायरमेंट बता दी है, प्रोसेस बता दिया है, वेबसाइट बता दी है, इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। और रिक्वायरमेंट की जो एक जो है वो डिटेल है वो भी मैं वीडियो में कहीं चला दूंगा, या हो सकता है मैं चला दी हो, आप वो भी देख लीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद भी फिर कोई सवाल हो आपका तो आप सवाल ज़रूर मुझसे कीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, ये एक्सटेंडेबल भी है। अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, पासपोर्ट आने में, वीज़ा आने में लेट होता है, तो भी आपको जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। आपका कोई इसमें इनिशियल ख़र्चा नहीं है लेटर का। एजेंट के थ्रू लेंगे तो यही 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आपसे इस लेटर का ले लेंगे, लेकिन आप अपने घर से खुद बैठ के इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ आने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी लॉयर के थ्रू 200-300 यूरो आप उनकी फ़ी पे करके किसी ऑफिशियल लॉयर के थ्रू जाके अपने बायोमेट्रिक देके आप अपना कार्ड रेजिडेंट ले सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। आप पहले दिन से लीगल होंगे, आपका 4 से 6 महीने का वीज़ा आपके पास होगा, आपके पास ऑप्शन खुले होंगे, कोई फाइल लाख का आपका चक्कर नहीं होगा, कोई आर्टिकल 88-89 का आपको जो है मुश्किल नहीं आएगी, कोई ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट नहीं आपको शो करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं भूल गया, आपको एक कवर लेटर की तरह का आपको बनाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के साथ। वो सिंपल आप बता दें कि आपकी ये एक्सपीरियंस है, ये आपका जो है वो फील्ड है, आपने अप्लाई किया और आप यहाँ पे आके अपनी जॉब ढूंढना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन लिखें, एक अच्छा सा कवर लेटर बनाएं, साथ में ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताएं ये आप सबमिट करें, एम्बेसी में अप्लाई करें, और होपफुली मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको उससे जॉब सीकर वीज़ा मिल जाएगा। और बहुत से हज़ारों लोग इस वीज़ा पे यहाँ पे आए। मुझे पर्सनली इस वीज़ा के बारे में नहीं पता था, वरना मैं विज़िट वीज़ा कभी 3 नहीं अप्लाई करता और मैं सबसे पहले जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करता। मुझे जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा का पता था, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। तकरीबन 12,000 के करीब यूरो के करीब वहाँ उनकी जो है वो पेमेंट करनी पड़ती थी, अकाउंट में शो करने पड़ते थे। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड था उस टाइम पे, तो मैं जर्मनी का नहीं किया अप्लाई। और जर्मनी आगे चल के उसको टीआरसी में कन्वर्ट या आगे चल के और ज़्यादा वो नहीं होता, अगर आपको नहीं मिलता तो आपको वापस जाना पड़ता है। लेकिन पुर्तगाल के अंदर जैसे आपको जॉब मिली,
आप उसको टीआरसी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैंने लोगों को देखा है उसको प्रायोरिटी बेस पे फाइल लॉग पे लोगों को जॉब नहीं मिलती, लेकिन जॉब सीकर पे लोगों को आते ही विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ उनको जो है वो ईज़िली कंपनीज़ जॉब पे रख लेती हैं, चाहे उनको लैंग्वेज आए चाहे ना आए। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा इस बीच में आप अपनी लैंग्वेज भी ट्राई करें, लैंग्वेज भी कंप्लीट करें और अपना जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करें। इसके बाद भी कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट थी तो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो, आप बिल्कुल नीचे कमेंट करें, मुझे पूछें, मुझसे पूछें। मुझे जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं जेन्युइन आपके साथ उसको शेयर कर दूँगा। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें ताकि जो लोग परेशान हैं पुर्तगाल आने के लिए, जिनको लगता है पुर्तगाल के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो जॉब सीकर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास पड़ा है। वर्क परमिट पे आके आप लाखों खर्च करें, उससे बेहतर है कि फ्री में एक वीज़ा आपको मिल रहा है। आपने जस्ट उसकी एम्बेसी फ़ीस पे करनी है और अपनी जो है वो टिकट्स दिखानी है, वो अपना ख़र्चा खुद करना है और उस पे आके आपने जो है वो पुर्तगाल में आके सेटल होना है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अपने दोस्तों के साथ, तो और लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव एक इन्फॉर्मेशन है और अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।